अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशा की नमाज में कुल कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, तादाद कितनी है रकातों की, उनमें से कितनी रकातों का पढ़ना ज़रूरी है और कितनी रकातें अगर हम ना भी पढ़ें तब भी कोई गुनाह नहीं होगा, कोई मुआखज़ा नहीं होगा। तो आइए इशा की नमाज की कुल रकातें आपको बताता हूँ। तो इशा की नमाज में कुल रकातों की तादाद 17 हैं। इन 17 रकातों में से 9 रकातों का पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 4 रकात ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात सबसे पहले, इसको अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह और मुआखज़ा नहीं है, पढ़ने पर सवाब है। अगर नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे तब भी कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद फिर 4 फ़र्ज़, इसका हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है, किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते हैं। 4 फ़र्ज़ अदा कर लेने के बाद फिर 2 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसका भी पढ़ना ज़रूरी है, अगर छोड़ेंगे तो गुनाह होगा, लिहाजा सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 2 रकात ये नफल नमाज हैं, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और अगर छोड़ देते हैं तो कोई गुनाह नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं होगा। उसके बाद फिर 3 रकात ये वित्र हैं, वित्र की नमाज ये वाजिब हैं, इसका पढ़ना भी ज़रूरी है, हर हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर छूट जाए किसी वजह से तो बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है, किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते, पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 2 रकातें नफल हैं वित्र के बाद, उसका अगर आप उन 2 रकात नफल नमाज़ों को पढ़ते हैं तो सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं है। तो सबसे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 फ़र्ज़, 4 4 8 हो गए। उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा 10 रकातें, उसके बाद फिर 2 रकातें नफल 12 रकातें, फिर 3 रकात वित्र 12 3 15 रकातें हो गई। उसके बाद फिर 2 रकातें नफल, ये 15 2 17 रकातें कुल हो गई। 17 रकातों में से 9 रकातों का पढ़ना ज़रूरी है, बाकी 8 रकातें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मुआखज़ा नहीं है। तो ये कुल रकातों की तादाद 17 हुई। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए कोई शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।